भुवन बाम, आशीष चांचलानी, हर्ष बेनीवाल जैसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी ऑडियंस मिलियंस में है, फिर भी उन्हें कभी भी वैसी हेट नहीं मिली जैसी कि सौरभ जोशी को मिलती है। सौरभ जोशी एक ब्लॉगर है, एक आर्टिस्ट है, फिर भी इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद सौरभ जोशी को घमंडी क्यों कहा जाता है? ये नॉर्मल सी दिखने वाली वीडियो सौरभ जोशी के लिए सरदर्द क्यों बन गई और आखिर क्यों सौरभ जोशी के पुतले जलाए गए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सौरभ जोशी की कंट्रोवर्सीज और हेटर्स की लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन उसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सौरभ जोशी आखिर इतने सक्सेसफुल बने कैसे। सौरभ जोशी ने अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत किया था एज एन आर्ट चैनल, जहां वे सेलिब्रिटीज की पिक्चर ड्रॉ किया करते थे। सौरभ जोशी ने दूसरी चैनल स्टार्ट किया जहां वे आर्ट के साथ साथ बिहाइंड द सीन भी दिखाया करते थे, जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल हो तो वो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। हालांकि उस वक्त भी उनके चैनल का मेन कंटेंट ड्राइंग ही होती थी, ब्लॉगिंग बस एक छोटा पार्ट हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी ऑडियंस ऐसी बन गई कि वे सिर्फ सौरभ के आर्ट्स को नहीं देख रही थी, बल्कि सौरभ के डेली लाइफस्टाइल को भी जानना चाहती थी। तो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रणवीर सिंह को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह की वीडियोस मतलब सभी बोल रहे थे, मैंने पूछा था इस तरह की वीडियोस मुझे अपलोड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस चैनल पे, डिटेल में मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा दिन क्या करूँगा, किस तरह से ड्रॉ करूँगा, कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सभी बोल रहे थे कि इस तरह की वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो। और सौरभ उसे अपने व्यूअर्स के साथ खुलकर शेयर कर रहा था। इसलिए भले ही सौरभ को उनके फर्स्ट ऑडियंस एक आर्टिस्ट की तरह मिली थी, लेकिन सौरभ के ऑडियंस को उनकी व्लॉगिंग भी काफी पसंद आ रही थी। सौरभ ने वीडियोस में अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, जिसमें से सबसे ज्यादा जाना माना चेहरा था पीयूष जोशी का। उस वक्त पीयूष जोशी काफी छोटे थे। सौरभ जोशी की यूट्यूब जर्नी में पीयूष एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से सौरभ को लोगों का सपोर्ट भी मिला और हेट कमेंट्स भी। ऐसा क्यों हुआ इसको हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करना जरूरी है। 100 डेज 100 वीडियोस सौरभ जोशी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। लगातार 100 डेज तक ट्रेंडिंग में रहना कोई आम बात नहीं होती है, लेकिन ये सौरभ ने करके दिखाया और इसके साथ ही सौरभ ने 100 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिया, जिसके बाद सौरभ की वीडियोस वायरल जाने लगी। बस कुछ ही दिनों के अंदर ही सौरभ ने 500 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ डेली अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन ये तब बदल गई जब सौरभ ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। हालांकि उन्हें हेट करने वाले पहले भी कई सारे लोग थे, लेकिन 1 मिलियन होने के बाद सौरभ को हेट करने वालों की संख्या मानो दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे, जिसमें से सबसे पहला रीजन पीयूष जोशी को फीचर करना भी था। सौरभ ने अपनी ड्राइंग की वीडियोस पोस्ट करना कम कर दिया था और उसकी जगह सौरभ ने पीयूष जोशी से रिलेटेड वीडियोस ज्यादा पोस्ट करना शुरू कर दिया। पीयूष जोशी एक बच्चा था तो लोगों को उसकी हरकतें भी अच्छी लगती थी, उसकी नासमझी भरी बातें भी व्यूअर्स को बहुत पसंद आती थी। सौरभ ने पीयूष को अपने थंबनेल और अपने वीडियोस में ज्यादा इंक्लूड करने लगा और यहाँ से सौरभ को हेट मिलना शुरू हो गया। व्यूअर्स ने आरोप लगाया कि सौरभ पीयूष का इस्तेमाल कर रहा है व्यूज एंड रीच के लिए। इसकी वजह से सौरभ को काफी ज्यादा हेट मिला। सौरभ ने 7 नवंबर 2020 को 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किया और यहाँ से सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो गई और यहीं से व्यूअर्स को एक रीजन मिल गया सौरभ जोशी को हेट करने का। सौरभ ने ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर काफी कम समय में हासिल किया था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे दूसरे क्रिएटर जो कि पहले से व्लॉगिंग वीडियो बना रहे थे उन्हें पीछे छोड़ दिया और ये बातें दूसरे ब्लॉगर्स के फैंस को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि सौरभ को ये सक्सेस बिना मेहनत के मिली है। इसके कारण उन ब्लॉगर्स के ऑडियंस सौरभ को अनडिजर्विंग बोलने लगे और उनके वीडियो पे हेट कमेंट्स करने लगे। दूसरा रीजन तब से स्टार्ट हुआ जब सौरभ और मनोज दे का कोलैब हुआ था। मनोज दे और सौरभ जोशी फर्स्ट टाइम उस वक्त मिले थे जब सौरभ सिर्फ आर्ट चैनल पे ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया करता था। उस वक्त सौरभ के 20,000 के लगभग सब्सक्राइबर थे। मनोज दे उस वक्त तक एक जाना माना चेहरा बन चुके थे, लेकिन जब सौरभ ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और फेमस हो गए तब फिर से मनोज दे और सौरभ ने कोलैब किया। मनोज दे ने अपने साथ गोलू को भी लेकर गया था, जो कि पीयूष का फैन था। जब उनका ये वीडियो अपलोड किया गया तब काफी सारे मनोज दे के ऑडियंस ने पीयूष के अगेंस्ट हेट कमेंट करने लगे, क्योंकि पीयूष ने मनोज दे से सही से बात नहीं किया। अब यहाँ ऑडियंस को समझना चाहिए था कि पीयूष चाहे कितना भी फेमस हो वो आखिरकार एक बच्चा ही है, और मनोज दे भी चाहे कितना ही फेमस हो वो पीयूष के लिए एक स्ट्रेंजर ही था और पीयूष उस वक्त सो कर उठा था, इसलिए पीयूष ने सही से बात नहीं किया। इसके लिए पीयूष को हेट देना बिल्कुल भी सही नहीं था और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मनोज दे ने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मनोज दे ने वीडियो के थंबनेल को क्लिकबेट बना दिया था और जब सौरभ जोशी ने उस थंबनेल को देखा तो वे गुस्सा हो गए, क्योंकि सौरभ जोशी के साथ ऐसा कई बार हो चुका था कि क्रिएटर्स
उससे मिलने के लिए आते थे और फिर बाद में गलत बातें करके व्यूज बढ़ाते थे। सौरभ जोशी को ये वीडियो भी वैसा ही लगा, जिसकी वजह से सौरभ ने बिना वीडियो देखे ही मनोज को ब्लॉक कर दिया। इस कंट्रोवर्सी में दोनों ही क्रिएटर्स के ऑडियंस ने एक दूसरे के खिलाफ हेट कमेंट्स किए। अगली कंट्रोवर्सी वजाहत हसन के साथ स्टार्ट हुई। उस वक्त सौरभ जोशी ने पीयूष के लिए पूरा गेमिंग सेटअप ला कर दिया था, जिसके बाद वजाहत हसन के भांजे ने भी गेमिंग सेटअप के लिए जिद करने लगा। तो उसी को क्रिटिसाइज करते हुए वजाहत ने अपने वीडियो में कहा था कि एक बच्चे को इतना महंगा सेटअप देना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे बच्चे जो पीयूष को देखते हैं वे भी इसकी जिद करने लगेंगे और फिर दूसरे बच्चे भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गेम खेलना शुरू कर देंगे। जिसके बाद सौरभ जोशी ने वजाहत को भी इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद सौरभ की न्यून मैन के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। उस वक्त सौरभ जोशी का कोई फैन था जो सौरभ जोशी से मिलने आया था, लेकिन सौरभ जोशी उससे नहीं मिला, जिसके बाद न्यून मैन ने उस न्यूज को अपने चैनल पे कवर किया था। ये देखकर सौरभ जोशी ऑफेंड हो जाता है और सौरभ ने न्यून मैन के उस वीडियो पे एक कमेंट कर देता है। अब न्यून मैन एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जिसका काम है न्यूज दिखाना, इसलिए न्यून मैन के कोई भी हेटर्स नहीं हैं, उसे सभी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से न्यून मैन के ऑडियंस सौरभ जोशी को हेट कमेंट देने लगे। इसके बाद सौरभ जोशी न्यून मैन को भी ब्लॉक कर देता है। इससे व्यूअर्स सौरभ के और भी ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं और सौरभ को इमैच्योर बोलने लगते हैं, क्योंकि सौरभ सभी को ब्लॉक कर रहा था। इसके बाद सौरभ की कंट्रोवर्सी कल का लौंडा के साथ शुरू हो जाता है। बेसिकली KKL रोस्ट वीडियोस बनाया करता है और उसने सौरभ जोशी पे भी एक वीडियो बनाई जिसमें सौरभ जोशी का एक हेल्थी क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन ये बात सौरभ जोशी के ऑडियंस को नहीं पसंद आई और KKL को काफी ज्यादा हेट मिला। इसके बाद तो जैसे हर यूट्यूबर कोई ना कोई नेगेटिव वीडियो बनाने लगा सौरभ जोशी के बारे में, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि इससे व्यूज मिलते हैं। और सबसे ज्यादा नेगेटिव वीडियो वे क्रिएटर बनाते थे जो सौरभ जोशी से मिलने उनके घर तक पहुंच जाते थे, और जब सौरभ जोशी उनसे नहीं मिलते थे तो उनके अगेंस्ट नेगेटिव वीडियो बनाया करते थे। फोटो खींचनी सौरभ भाई के बाद। So guys, देख सकते हो आप, सौरभ भाई फोटो खिंचाने के लिए मना कर रहे हैं। इतने अच्छे हैं, देखो आपके नंबर 1 यूट्यूबर की बाहर निकल रहे हैं कार से। इतने अच्छे हैं तुम्हारे सौरभ भाई। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ सौरभ भाई के बारे में, आप खुद ही देख सकते हो सौरभ भाई कितने अच्छे हैं, कितने राज दुला रहे हैं। लेकिन आखिर फैंस उनके घर मिलने के लिए जाते ही क्यों हैं? उसके लिए ये वीडियो देखो। कोई बात नहीं, डरोगे नहीं, अभी चलना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी अपने फैमिली मेम्बर को लेके जा रहा हूँ इस तरह से अपना घर दिखाने के लिए। पहली बार देखा आपका घर? हाँ, पहली बार ही देखोगे, पहली बार आए हो तो। कहाँ से आया है रे? कहाँ है तेरा घर? जितने भी बड़े क्रिएटर्स होते हैं उन सभी ने अपने प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ के बीच में एक लाइन खींच के रखी हुई है, लेकिन सौरभ जोशी ने इस लाइन को कई साल पहले ही ब्रेक कर दिया है। सौरभ जोशी के जब कम सब्सक्राइबर थे उस वक्त अपने फैन से मिल लेते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही अब सौरभ जोशी काफी ज्यादा फेमस है, तो अब उनसे मिलने के लिए ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जो सौरभ के फैन भी नहीं होते हैं, उन्हें बस सौरभ के नाम पर व्यूज चाहिए होता है। और जब सौरभ उनसे नहीं मिलता है तो सौरभ के खिलाफ हेट फैलाना शुरू कर देते हैं। सौरभ जोशी की लास्ट कंट्रोवर्सी एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसका असर ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन दिखा और जिसकी शुरुआत इस स्टेटमेंट के साथ हुई। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। इसके बाद लोगों ने उनके पुतले जलाने शुरू कर दिए। हालांकि इसके लिए सौरभ ने माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी ने सौरभ की रेपुटेशन को काफी इफेक्ट किया। आज सौरभ की भले ही 26 मिलियन सब्सक्राइबर हो, लेकिन आज भी वे मोस्ट हेटेड ब्लॉगर्स के तौर पर जाने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड स्क्रीन में आ रही कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।